सुनेंगे। हल्का सा ट्रेबल कम करो, हल्का सा। पहला थिमोथियुस नया नियम उसका चौथा अध्याय उसका छठा वचन हम पढ़ेंगे और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जिनके पास नहीं अपने पड़ोसी के साथ शेयर कर लेंगे। पहला थिमोथियुस 4 उसका छठा वचन हम पढ़ेंगे। कुर्सी मंगवा दो। पहला थिमोथियुस 4 उसका 6 मैं वचन पढ़ूंगा और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यदि तू भाइयों को इन बातों की स्तुति दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय की और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। सब बोलो आमीन। अगर धमक सुनाई दे रही तो हल्की सी बेस कम कर दो। मैं फिर से पढ़ूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यदि तू भाइयों को इन बातों की स्तुति दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। सब बोलो आमीन। मेरे साथ बोलो, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हालेलुया। बाहर बच्चों के लिए भाई अवेयर रहना। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। फिर से बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। अपनी बाइबल को बंद कर दो और सभी लोग ध्यान से सुनो। पौलुस कहता कि तू अपने भाइयों को, कलीसिया के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को ये बात बार बार याद दिलाता रहे कि शरीर की भक्ति करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो आत्मिक भक्ति करता है, लिखा वो सारी बातें उसके लिए फायदेमंद साबित हो जाती है। वो कहता है क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति करना, लिखा सब बातों के लिए क्या है, लाभदायक है। अपने पड़ोसी को बोलो भक्ति सब बातों के लिए, सारी चीजों के लिए लाभदायक है। बोलो सब चीजों के लिए भक्ति लाभदायक है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कलीसियाओं को जिंदा जला देता था, एक ऐसा व्यक्ति जो चर्चों को तोड़ने का काम करता था, एक तरह का उस टाइम का बहुत बड़ा एक गुंडा था वो, और लोग उससे डरते थे। और एक दिन ऐसा जब वो कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बीच रास्ते में एक दर्शन देके उसके जीवन को बदला और उसको बोला, नुकीली चीज पे पैर मारना तेरे लिए क्या है, कठिन हो, इसलिए पैने पर लात मारना बंद कर दे और मुझे सताना बंद कर दे। जैसे उसका एनकाउंटर, जैसे वो रूबरू होता है प्रभु यीशु मसीह, उसका जीवन बदलता है, उसकी लाइफ चेंज होती है। वो व्यक्ति जो चर्चों को तोड़ने का काम करता था, चर्चों को जलाने का काम करता था, वो व्यक्ति आगे चल के चर्च बनाने का काम शुरू कर देता। वही व्यक्ति ने सबसे ज्यादा कलीसियाएं स्थापित करी, सबसे ज्यादा चर्चें स्थापित करी, सबसे ज्यादा चेलों को शिक्षाएं दी, सबसे ज्यादा चेले तैयार करे, सबसे ज्यादा खतरनाक चिन्ह चमत्कार उसी व्यक्ति ने करे। वो पहला व्यक्ति उस टाइम का बना जिसके कपड़ों, नए नियम में, जिसके कपड़ों से, उसके रुमाल से, तेल से, पानी से चमत्कार होने लग गए थे। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। जितने मसले एक इंसान की जिंदगी के अंदर हैं, जितने मसले एक इंसान की जिंदगी के अंदर हैं, वो सारे मसले
एक शब्द पे खत्म हो जाते हैं जब ये वचन आप पढ़ते हो कि भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? थोड़ा सा मिक्सर पिक्चर और तार मेरे पास खींच नहीं रही है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा शरीर की साधना, शरीर की भक्ति करने से लाभ नहीं, कहता पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। कौन सी भक्ति? आत्मिक भक्ति। भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ स्पेशल तरह के कपड़े पहन के घूम रहे हो, आप गले में कुछ डाल के घूम रहे हो। भक्ति इसे नहीं कहते कि मैंने आज इस तरीके का कपड़ा पहना है, मैंने इस तरीके का एक लॉकेट पहन लिया, तो इसे भक्ति नहीं कहा जाता। बाइबल में भक्ति का जो मतलब है वो कुछ और है। अगर आप परमेश्वर की दासियों के बारे में पढ़ो, ऐसी लेडीजों के बारे में जिन्होंने अपने देशों को बचाया, उन लेडीजों के बारे में पढ़ो जो बाइबल में जिनका वर्णन किया गया है, ऐसे लड़कों, ऐसे आदमियों के बारे में पढ़ो जो परमेश्वर के नबी होके इस्तेमाल हुए, वो सारे लोग भक्ति करने वाले लोग थे। वो लोग नहीं थे जो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, फोन पे, कंप्यूटर पे ज्यादा समय बिताते हो। वो लोग हुआ करते थे जो पहाड़ों में रहा करते थे सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, सिर्फ परमेश्वर से ये बात पूछने के लिए कि वो देश में क्या करना चाहता है। एक व्यक्ति के जितने मसले मैं आपको कह रहा हूं, उसकी जिंदगी की गरीबी, उसकी जिंदगी की बीमारियां, उसकी जिंदगी के कर्जे, दुष्टात्माएं, नशा, व्यभिचार, हर चीज, वो कहता भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हालेलुया। अगर आप आज इस वचन को समझ जाते हो, आपको मैं एक चीज कह के भेज रहा हूं, आपको किसी और चीज के लिए फिर एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पौलुस कहता कि शरीर की भक्ति से कम फायदा होता है, पर आत्मिक भक्ति से तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। एक व्यक्ति जो अपने घर को सुधारना चाहता है, एक व्यक्ति जो अपने फाइनेंस में, अपने रोजगार में बढ़ना चाहता है, गरीबी से निकलना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो नशे से निकलना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यभिचार से निकलना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बांझपन से छूटना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने करियर में कामयाब होना चाहता है, लिखा भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसकी बेस कम कर। भक्ति सब बातों के लिए, उसने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि भक्ति सिर्फ थोड़े कामों के लिए लाभदायक है, भक्ति सिर्फ पास्टर के लिए लाभदायक है, भक्ति सिर्फ चर्च के लिए लाभदायक है। उसने कहा भक्ति सब बातों के लिए, सब कामों के लिए लाभदायक है। अब एक व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता, भक्ति उसे, लोगों को लग रहा है कि मैं 10 मिनट प्रेयर करता हूं, उसे भक्ति के लिए, शायद उसी भक्ति के बारे में बात हो रही। नहीं। अगर आप, जब एक टाइटल मिलता है किसी को, ये परमेश्वर का भक्त है, भक्त का मतलब आप समझते हो कि वो दिन रात सिर्फ परमेश्वर को खुश करने के लिए वो जो कर सकता है वो करने की कोशिश करता हो। वो सारा दिन इसी तलाश में रहता कि मैं किस तरह परमेश्वर को खुश कर सकता हूं। वो सारा दिन इसी कोशिश में रहता मैं किस तरह परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर सकता हूं। उसे भक्त का टाइटल दिया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर टाइम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने में लगा रहता है कि मैं किसी तरह सिर्फ परमेश्वर के पास बैठा रहूं। आप उसे दूसरी जगहों पर न्योता दो, आप उसे फंक्शनों पर न्योता दो, वो आपको 99% फंक्शनों में, शादी पार्टी में नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति आपको उस जगह मिलेगा जहां परमेश्वर उसके साथ बैठा होगा। इसलिए बाकी लोगों में और उस लोगों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, पूरी दुनिया में पता नहीं कितने करोड़ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते, 500 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो चर्च गए होंगे, पर बाइबल ऐसा बताती है सारे के सारे लोग भक्त की काउंटिंग में नहीं आते। वो सारे के सारे लोग भक्ति करने वाली काउंटिंग में नहीं गिने जाते। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। एक बात मैं बोलूं वॉलंटियर्स को, मैं तुम्हें एक बुद्धि दे रहा हूं, ध्यान, पहले सुनो, भागो नहीं। अगर इतने से छोटे से बच्चे को बिल्कुल कूलर के सामने बिठाओगे तो वो रोएगा ही, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा सब। अब देखो उसको, अब साइड लेकर वो चुप हो गए। कूलर के सामने कभी बच्चों का मुंह मत किया करो, उनके मुंह पे बहुत तेज चलता है वो, उसकी हवा मुझे यहाँ तक आ रही। सोचो अब तुम उसके नजदीक बैठ जाओ, उसके मुंह का हाल क्या होगा। तो कूलर की हवा बहुत तेज है, थोड़ा उससे दूर बिठाया करो बच्चों।
अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। और प्लीज बाहर भी एक वॉलंटियर ध्यान दे, वो बच्चे उंगली दे रहे हो उस कूलर के अंदर। पहले ही हमारा प्रदीप भुगतान कर रहा है इस चीज का। हालेलुया। उसने कहा भक्ति सब बातों के लिए क्या है, लाभदायक। अगर आप भक्ति करना शुरू कर दो, उसने कहा तेरी जिंदगी से जुड़ी सारी चीजें लिखा, तेरी जिंदगी से जुड़ी सारी चीजें लाभदायक हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा फाइनेंस लाभदायक हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी तुम्हारी जॉब लाभदायक हो जाएगी। वो काम जो दुनिया को संघर्ष करना पड़ रहा है, 4 साल 3 साल लग रहे हैं, तुम्हें महीनों में वो काम होते दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा भक्ति सब बातों के लिए क्या है, लाभदायक। क्यों? एक विश्वासी, जब ऐसा विश्वासी जो प्रार्थना नहीं करता, जब बिजनेस शुरू करता है तो उसको मुसीबतें पड़ती हैं, कई बार उसका बिजनेस बंद भी हो जाता है। एक मसीह व्यक्ति को मैं इसी इलाके में जानता हूं, तो एक पास्टर से मेरी मुलाकात हुई, तो एक लड़के को वहां जॉब पर लगवाना था। तो पास्टर से मैंने पूछा तुम्हारी चर्च में आता है बंदा सही है क्या? वो कहते हैं पास्टर जी मत भेजना, ये बंदा 10 बिजनेस खोल चुका, 10 बंद हो चुके हैं इसके, 11वां खोल के बैठा। ये 11वां भी अभी कह रहा था परसों मैं बंद कर दूंगा। वजह, आपकी जिंदगी की कोई भी चीज सही नहीं चलती जब आप भक्ति नहीं करते हो। हाँ मसीह है ये, गले में ने क्रॉस पहना हुआ है, मसीह है ये, चर्च जाता ही, पर भक्ति नहीं करता ही। भक्ति करने का बड़ा अलग मतलब है। चर्च जाना, सेवा करना, ये अलग मैटर है। मैं चर्च आ रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बर्तन धो रहा हूं, मैं तरपाल लगा रहा हूं, मैं जूते उठा रहा हूं, ये अलग काम है। मैं भक्ति की बात कर रहा हूं। भक्ति का मतलब मालूम पता है क्या होता है आपको? कि अब सारा काम बंद करके बैठ जाते हो, चलो कुछ देर बाइबल पढ़ते हो, फिर आप काम करते हो, फिर थोड़ी देर बाद चल काम बंद कर, थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं, फिर आप कुछ देर काम करते हो, फिर थोड़ी देर बाद आप कहते हो आप कोई मेरे को थोड़ी देर डिस्टर्ब मत करना, आप प्रेयर करने बैठ जाते हो। फिर कुछ देर बाद आपको पता लगता है आज शाम को किसी के घर में मीटिंग है, तैयार होकर आप उसके घर मीटिंग पे चले जाते। ये भक्त की निशानी। मैं चर्च में झाड़ू मारती हूँ, ये भक्ति की निशानी। भक्ति इसको नहीं कहते। ये तो आप सेवा कर रहे हो, आप चर्च में दरी बिछा रहे हो, आप दरी उठा रहे हो, आप झाड़ू मार रहे हो, आप लंगर बांट रहे हो, आप लंगर दे रहे हो, ये तो सेवा वाला काम है। आप पैम्पलेट बांट रहे हो, आप चिपका रहे हो जाके, ये सेवा वाला काम है। भक्ति की बात कर रहा हूं मैं। भक्ति का मतलब कि जब आपका परिवार सो जाता है, आप जागते हो और परमेश्वर के साथ बैठते हो। आप कहते हो कि यार मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं परमेश्वर के साथ समय ना बिता लूं। इसे भक्ति बोलते हैं। यार मैं सारा हफ्ता रोटी नहीं खा सकता, मैं कम से कम 2-3 दिन तो उपवास रखूंगा ही रखूंगा, इसे भक्ति कहते हैं। वर्शिप चल रही है, सारे ऐसे झपकी मार रहे और बंदा तालियां बजा बजा के लगा पड़ा है वर्शिप करने में। उसे ना गर्मी लग रही है ना उसे सर्दी लग रही है, वो लगा पड़ा है, जोश के साथ वर्शिप कर रहा है, उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति करने का मतलब ये नहीं है हम चर्च जाते हैं, ये चर्च तो दुनिया जाती है सर। आज आप सड़क पे पैम्पलेट बांटोगे, परसों में कोई बड़ी मीटिंग रखूंगा तो अन्य जाति रिक्शा वाले भी आएंगे, पर उन्हें भक्त की काउंटिंग में नहीं गिना जाता। वो पौलुस कहता कि जब तुम भक्ति करोगे, तो लिखा ये भक्ति सब बातों के लिए क्या है, लाभदायक होगी। जब तुम भक्ति करोगे परमेश्वर की, किसी बाबा या तांत्रिक की नहीं। जब आप भक्ति करते हो, आपको मालूम होता है मुझे किस परमेश्वर के आगे सर झुकाना है। मेरे रिश्तेदार ये वाला फंक्शन कर रहे हैं, वहां पर ये सब होगा, मैं नहीं जा सकता वहां पे। अगर आप जेन्युइन भक्त हो, आप नहीं जाओगे वहां, उनके रीति रिवाजों में आप घुसोगे नहीं। अगर आप भक्त सिर्फ नकली भक्त हो, दिखाने वाले, तुम हर न्योते पे जाओगे, हर फंक्शन पे जाओगे, हर डीजे पे नाचोगे, हर रीति रिवाज मान के आओगे, सारे काम करके फिर एक ढोंग करोगे लोगों के सामने कि मैं मसीह भी हूं। एक आदमी हमें रिक्शा चलाता हुआ मिला, मैं और पुनीत हम रिक्शे में बैठ के कहीं जा रहे थे, किसी काम से, चर्च के काम से जाते। तो वो व्यक्ति जब बैठा तो मैंने कहा यार मैंने तुम्हें देखा है चर्च में। वो कहता हाँ मैं मसीह हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं। मैंने कहा तो चर्च जाते हो आप? उस पहचाना नहीं उस आदमी ने मुझे। कहता हाँ मैं चर्च जाता हूं। मैंने कहा मैंने ये नहीं बोला कि कहाँ जा, मैं कहा हर संडे जाते हो? कहते नहीं मैं हर संडे नहीं जाता, पर हाँ मैं चर्च जाता हूँ। मैं कहा किस चर्च में जाते हो, किस चर्च में जाते हो? कहते वो मंडी के चौराहे पे ऊपर लगती है। अब सुनो,
अभी हम पूछ रहे थे, कहते हाँ हाँ मैं हर संडे जाता हूँ चर्च। मैं कहा कहाँ जाते हो, कौन सी चर्च में जाते हो आप? मैंने कहा हर संडे चर्च जाते हो, कहाँ जाते हो? कहते हो मंडी के चौराहे पे ऊपर चर्च लगती है, नीचे सीमेंट की दुकानों पर चर्च लगती है, तो बहुत लोग जाते हैं, वहां पे तरपाल आप देखोगे मेरे को बता रहे थे, कहते वहां देना नीले रंग की तलपार लगी होती है, वहां जाते हो। मैं कहा हर संडे जाते हो? कहते हाँ हर संडे जाते हैं। तो मैंने ऐसे बोला, मैं कहा मैं भी उसी चर्च में जाता हूँ। मैं कहा मुझे दिखते नहीं कभी। कहते नहीं मैं वहीं होता हूं। आप झूठ देखो। मैंने कहा पास्टर कौन है वहां पे, आपको मालूम है? हाँ, कहता लोंडे लोंडे से है कोई। कहते कोई बड़ी उम्र को तो नहीं है, लोंडे लोंडे से लगे हुए सारे। कहता बढ़िया प्रचार करते हैं पर। तो मैंने कहा उन पास्टर से आपकी कभी मुलाकात हुई है, प्रार्थना वगैरह करवाई है कभी? कहते हाँ मेरी वाइफ जाती है, मेरे बच्चे भी जाते हैं। मैं कहा क्या नाम है? उन्होंने नाम बताया। मैं कहा ये लेडीज तो पिछले 1.5 साल से चर्च में नहीं आ रही। कहते हाँ अभी वो गांव में है। मैंने कहा आप कह रहे हो हम तो हर संडे जाते हैं। अब वो कंफ्यूज हो गए कि इनको कैसे पता। तो हम रिक्शे से उतरे, हमने पैसे दिए उनको। मैंने कहा हर संडे चर्च जाया करो, मैं उस वाले पास्टर से जहां जाता ना बोलूंगा कि आपके लिए प्रार्थना करें। कहते हाँ उन पास्टर से कहना कि मेरे लिए प्रार्थना करें। आप सोच के देखो, मुझे पागल नहीं बना रहे, वो अपने आप को पागल बना रहे। हम जिस चर्च में जाते हैं उस पास्टर से हमारी जान पहचान भी है, और मैं पीछे बैठा हूं। कहते हैं हाँ आप जाते हो उस चर्च में? और कहते हैं मैं हर संडे जाता हूं। अब एक और बात सुनो। मैं जब उतरा, मैंने पुनीत को बोला, मैंने कहा इस व्यक्ति के कपड़े देख, कपड़े फटे पड़े थे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात सारे। पैंट फटी हुई थी, चप्पल मोची से जुड़वा रखी थी, रिक्शा पूरा टूटा हुआ था, पूरा टूटा हुआ रिक्शा था। और वो व्यक्ति कह रहा मैं मसीह हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये जिंदगी जीने के लिए बुलाया था? बताओ। परमेश्वर ने बोला तुम राजाओं की संतान हो। वो परमेश्वर जिसने सुलेमान को इतना धन दिया जिसके जितना आज तक किसी के पास नहीं है। और मैं पुनीत को कह रहा, मैं इस व्यक्ति की हालत देख, ऊपर से नीचे तक इसके सारे कपड़े फटे हुए हैं, रिक्शा भी टूटा हुआ है इसका, और ये कह रहा मैं मसीह हूं। मैं कैसे मान सकता हूं ये मसीह? मसीह आदमी ऐसा नहीं होता। पता उस व्यक्ति की हालत ऐसी क्यों थी? क्योंकि वो परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। जिस परमेश्वर ने तुम्हें बरकत देनी उसी के साथ धोखा कर रहा है वो। एक संडे 500 रुपए कमाने के लिए वो व्यक्ति चर्च को लात मार के रिक्शा चला रहा है, सिर्फ 500 रुपए कमाने के लिए। और हालत देखो आप। आपने बाकी रिक्शे वाले नहीं देखे क्या? वो भी अच्छे कपड़े पहन के चलाते हैं, नए नए रिक्शे होते हैं। सोचो, मसीह होने के बावजूद 3rd क्लास से नीचे हालत कर रखी है। वजह क्या है? जो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर तुम परमेश्वर की इज्जत नहीं करोगे वो तुम्हारी भी इज्जत खत्म कर देगा। और आप लोग जानते हो इस दुनिया में अगर कोई फटे कपड़े पहन के जाए तो कोई उसकी इज्जत नहीं करता। आज जिंदगियां फट चुकी हैं, आत्मिक जिंदगी फटीचर हो गई है। क्यों? संडे 500 रुपए कमाने के लिए जा रहे हैं सिर्फ, और वो पैसा भी काम नहीं आ रहा। जब वो रिक्शा लेके चले गए, मैंने कहा परमेश्वर ऐसे कितने लोग हैं इस इलाके के अंदर जो संडे को चर्च नहीं जाते और झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से कि हाँ हम चर्च जाते। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर तुम जेन्युइन भक्ति करते हो परमेश्वर की और सच में वफादार हो चर्च के साथ, बोने में, प्रार्थना में, सेवा में, मैं आपको लिख के देता हूं, मैं 2500 रुपए की तनख्वाह से उठ के बिजनेस पे आया हूं। परमेश्वर तुम्हें गरीब नहीं बना सकता। मैंने अपनी आंखों से इस चर्च में लोगों को बिजनेस खोलते देखा है। मैं सच कह रहा हूं आपको। इसी चर्च में लोग 100 रुपए इनकी जेब में नहीं होते थे, आज 50 हजार रुपए लेके जेब में बैठे हैं आज भी। इसी चर्च के वॉलंटियर की बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ वजह पता है क्या है? जो बताया गया उस पर चल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे परमेश्वर के साथ, धोखा नहीं दे रहे परमेश्वर को। उसने कहा भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, सब बातों के लिए लाभदायक है आपकी भक्ति। तुम जितनी भक्ति करते हो, मेरा परिवार बचाया गया। क्यों? मेरी बहन ने भक्ति शुरू करी, मेरा परिवार बचाया गया। हम दोनों ने भक्ति शुरू करी, हमने सेवकाई शुरू करी, इलाका बचने लग गया। आज मेरा पूरा परिवार भक्ति कर रहा है। आज आप सोचो कहां कहां तक लोग बचाए जा रहे हैं। अब मेरे साथ जो लोग, मेरी टीम काम कर रही है, वो भक्ति कर रही है। उसकी वजह से सोचो आपके घरों में प्रार्थना करने के लिए मैं भेजता हूं आपके, वो आपके घर प्रार्थना करने आते।
अब आपके परिवार बच रहे हैं। वही भक्ति जब मैं लिबासपुर के अंदर एक 2400 रुपए की तनख्वाह पे काम कर रहा था, फोन की दुकान पे, दाश इलेक्ट्रॉनिक उसका नाम था, पता करना, वो लड़का आज भी मेरे को जानता है। मैं सुबह जाके फोन के डब्बे लगाता था और साफ भी करता था वहां जाके, और महीने में 2400 रुपए तनख्वाह मिलती थी मेरे को। उस दिन से लेके आज तक मैं सिर्फ परमेश्वर की भक्ति कर रहा हूं, और परमेश्वर का अपना बीज कभी मैंने चोरी नहीं किया कि कमाई करके बीज ही खा गए परमेश्वर का। और जिस दिन उस कंपनी के ओनर ने, वहां के जो वीवो कंपनी का जो टीम लीडर था, उसने मुझे निकाला था, तो लिबासपुर की रोड जो बाहर आ रही, वहां आते वक्त मैंने बोला था एक दिन अपना बिजनेस करूंगा, मैं नौकरी करूंगा नहीं, नौकरी देने वाला बनूंगा। उसी सड़क पे बोल के आया था मैं। तो 2019 की बात है, वो लॉकडाउन 31 मार्च को लगा था, और 26 मार्च को मेरी जॉब छूट गई, 26 मार्च को मेरी जॉब छूट गई थी वहां से। और सिर्फ इसलिए छूटी थी क्योंकि वो मुझे संडे छुट्टी नहीं दे रहा था, और मैं संडे जानबूझ के छुट्टी नहीं मारता था, मैं चर्च में आता था, इसलिए मेरी जॉब चलेगी। मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर आज मैंने तेरी वजह से जॉब खोई है, तू मुझे 10 गुना ज्यादा पैसा देगा एक दिन। वो भक्ति मेरी लाभदायक हुई, वो भक्ति मेरे बिजनेस में काम आई, वो भक्ति मेरे सेहत को वापस लेके आई, वो भक्ति मेरे परिवार को सेवा में लेके आई, वो भक्ति आज दूसरे लोगों को लेके आ रही है। इसलिए उसने कहा जब तुम भक्ति करोगे सारी बातों में फायदा कमाओगे। तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई तुम्हें फेल होने से रोक नहीं सकता। तुम तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता अगर तुम भक्ति करने वाले व्यक्ति हो तो। पर अगर तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए उसकी पीछा कर रहे हो, बाइबल में लिखा जो कुछ तू मुझे छोड़ के पाने की कोशिश करेगा सब गवाएगा अपने हाथ से। पर जो चीजें तू इग्नोर कर देगा सिर्फ परमेश्वर की भक्ति के लिए, ये सारी चीजें तुझे मैं फ्री में दे दूंगा। आज आपको बड़ी खुशी होती है, मेरा बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है पास्टर जी, इसलिए चर्च नहीं आता। लानत है आप पे, ये शर्म की बात है। वो भक्ति छोड़ के उस चीज के पीछे भाग रहा है जिस चीज के पीछे भागने से परमेश्वर ने सख्त मना किया। परमेश्वर ने कमाने से मना नहीं किया किसी को, परमेश्वर ने नौकरी करने से मना नहीं किया, कुछ भी मना नहीं किया। परमेश्वर ने कहा इसका पीछा मत करना, बस ये अपने आप दे दूंगा मैं अपने। आपको क्या लगता है संडे को मेरे पास कितना काम होता? हमारा जो काम है संडे बहुत ज्यादा काम होता है। हमारा मार्केटिंग का काम है, संडे सारी सबकी छुट्टी होती है। जितने बिजनेस ओनर मीटिंग के लिए बुलाते, कहते हैं आप संडे आ जाओ, छुट्टी होती है उस दिन। हम कहते हैं संडे हमारा ऑफिस बंद होता है, हम सोमवार आएंगे। बाइबल में कहीं भी पैसा कम ना कमाओ ऐसा कहीं नहीं लिखा। पढ़ाई मत करो, करियर की तैयारी मत करो, बड़े बड़े अधिकारी की पोस्ट की सब कुछ लिखा करो, पर भागो मत इसके पीछे। आप बड़ी शान से कहते हो मेरा बच्चा इसलिए नहीं आता, वो तैयारी कर रहा है। अरे परमेश्वर ने बोला मेरी भक्ति छोड़ के तुम जो कुछ भी हासिल करोगे वो सब बेकार हो जाएगा। क्या 50,000 कमा के लोग शुगर की दवाइयां नहीं खरीद रहे? 10,000 50,000 कमाने के बाद भी क्या लोग दवाइयों पर नहीं चल रहे? क्या मेरा लड़का जी 50,000 कमाता है जी, गाड़ी ठुक गई, 70,000 का खर्चा आ गया, लो 50,000 तनख्वाह तुम्हारा। अगर आपका बच्चा भक्ति नहीं कर रहा है तो प्लीज गर्व करना बंद कर दो अपने बच्चे पे। हमारा लड़का देखो ये कर रहा है। आपका लड़का सर जो आज हासिल करने के लिए भाग रहा है, अगर परमेश्वर ने उसको चुना है वो सब गवा देगा। घूम के गाड़ी यहीं आएगी, पर क्या फायदा, वो 12 साल खराब करके वापस आएगा। पौलुस कहता अगर तुम भक्ति करो सब बातों के लिए तुम लाभदायक हो। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी लाभदायक हो जाएगी अगर तुम भक्ति करना शुरू कर दो। अगर तुम भक्ति करना शुरू कर दो, तुम्हारी कमाई, तुम्हारा रोजगार लाभदायक फायदेमंद में चला जाएगा। आज तुम्हारा बिजनेस जो घाटे में जा रहा है, तुम्हारी कंपनी में बात चल रही तुम्हें निकालने की, वो तुम्हें बंदा मैनेजर बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तुम भक्ति करना अगर शुरू कर दो। तुम्हारा हस्बैंड जो नशे में, व्यभिचार में मर रहा है, अगर तुम भक्ति करना शुरू कर दो, लिखा वो फायदे में आ जाएगा, वो व्यक्ति सेवा करने वाला बन जाएगा। पर तुम्हारी भक्ति इतनी थर्ड क्लास है, अगर मैं आज तुम्हें ये बोलूं कि मरकुस 6 का ये निकालो तो तुम्हारी इतनी बस की नहीं कि तुम मरकुस ढूंढ के निकालो। तुम्हें ये नहीं पता बाइबल में मरकुस की किताब कहां है, क्योंकि तुम इतनी भी भक्ति नहीं करते, तुम्हें ये नहीं पता कि वचन कहां लिखा हुआ है। इसलिए आप मसीही रह सकते हो। आपकी मम्मी ये बोल सकती है हम मसीही हैं, पर आप कभी भी ये गवाही नहीं दे सकते कि मैं अपने खानदान में सबसे ग्रेट आदमी बन चुका हूं, क्योंकि एक महान व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर ने कहा तुझे भक्ति करनी पड़ेगी मेरी।
क्योंकि जब एक भक्त परमेश्वर के पास है तो उसने क्या बोला कि जब एक भक्त मेरे पास आएगा उसे हर वो चीज मैं दूंगा जो इस दुनिया में लोग ख्वाब देखते। 2019 में जब मैंने कमाना शुरू किया था उसी दिन मैंने परमेश्वर को बोल दिया था, प्रभु ये 15-20 हजार रुपए का काम मैं नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली थी, अगर तू भक्ति करेगा और वो करेगा जो तेरे पास्टर ने तुझे बताया हुआ है, मैं तुझे वायदा करता तो इस तनख्वाह पे नहीं रहेगा, मैं तुझे आगे ले जाऊंगा। इसलिए आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी के अंदर जितने मसले चल रहे हैं वो सारे जब तुम भक्ति करना शुरू करोगे तभी ठीक होंगे। अगर आप भक्ति नहीं करोगे, हस्बैंड तुम्हारा मुंह देखेगा और तुम उसका मुंह देखो, 8 साल तक ना वो चर्च आएगा ना तुम उसे ला पाओगे। बंद कर दो अपनी गर्व की बातें करना, मैंने 20 मिनट प्रार्थना करी, मैंने 15 मिनट प्रार्थना करी, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक तांत्रिक सारी रात आपके घर को बर्बाद करने के लिए जादू टोना करे और तुम आगे से क्या कह रहे हो, मैं 20 मिनट प्रार्थना करती हूं अपने पति के लिए, और नशे की वो आत्मा सारी रात उसकी ऐसी तैसी कर रही है। ये वो वाली बात हो गई कि सामने लोग तोप लेके खड़े हैं आपके परिवार को मारने के लिए और आप तो सब्जी काटने वाला चाकू लेके करो मैं इनको हरा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक गोला फेंकेगा आप खत्म हो जाओगे सारे। आपको मालूम जब मेरे मम्मी मेरे पापा चर्च नहीं जाते थे ना, और हम हर शुक्रवार चर्च लगती थी, हमें जलन होती थी कि मेरा परिवार चर्च क्यों नहीं जाता। यार हम दोनों बहन भाई अकेले क्यों जाते, हमारा परिवार कब चर्च जाएगा। पर आज मैं जब लोगों से मिलता हूँ, लोगों को कोई लेना देना नहीं, उनका परिवार कहाँ है, जॉब पर है, चर्च नहीं जा रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है। अगर आप एक भक्ति करने वाले व्यक्ति हो, आप ज्यादा समय उन लोगों के साथ नहीं बिताओगे जो कथा कहानी पर विश्वास करते हैं। मैं हमेशा चर्च में कहता हूं ना कि आप गांव जा रहे हो, ठीक है आप जाओ, अच्छी बात है, आपको मिलना चाहिए। ये कौन सा गांव है कि आप 6 महीने बाद वापस आ रहे हो वहां से, एक 50 दिन बाद वापस आ रहे हो वहां से, 16-17 दिन लगा दिए वहां पे। मैं बचपन में मैं भी अपने नानी के घर जाता था, हम भी 10-10, 15-15 दिन रुकते थे, आपको मालूम। आज मैं अपने मामा से मिलने जाता हूँ, रात को वापस आ जाता हूँ, क्योंकि पता है क्यों, मुझे मालूम है ना मेरे लेवल का यहाँ कोई आदमी, ना मेरी बातें नहीं समझ आने वाली है, मैं करूंगा क्या रात रुक के। अगर रुक भी गया तो सुबह उठते ही भाग जाऊंगा मैं यहाँ से। अगर आप भक्ति करने वाले व्यक्ति हो, आप किसी अनजान घर में ज्यादा दिन नहीं रुकोगे, क्योंकि आप प्रार्थना करने के लिए बेचैन हो जाओगे वहां पे। मैं प्रार्थना कहाँ करूँ यार। कितनों को आज बात समझ आ रही है। आज आपके सारे सवाल खत्म हो गए, मेरे को ऐसा लग रहा है। आज आपके घर का मसला जो भी आप सोच रहे हो ना ठीक नहीं हो रहा, मैं आपको कह रहा हूं। अगर आपकी भक्ति बहुत कम है, आप भक्ति करो परमेश्वर की, करो प्रार्थना ताबड़तोड़, रखो उपवास, आप पढ़ो बाइबल, अंगीकार करो कि मेरा हस्बैंड आने वाले दिनों में मेरे साथ सेवा करेगा। मेरे बच्चे जो आज चर्च नहीं जाते, मैं घोषणा करते मेरे बच्चे मेरे से आगे बढ़कर सेवा करेंगे यहोवा की। आप अंगीकार करो रोज। अब बच्चे को मालूम है मेरी मम्मी कभी कभी चर्च जाती है, और आप बच्चे को शिक्षा दे रहे हो हर संडे चर्च जाना जरूरी है, वो कैसे आपकी बात पे विश्वास करेगा। वो कल को मुंह भर के बोलेगा मम्मी तुम खुद तो जाते नहीं हो, और मुझे तुम शिक्षा देती रहती हो। कितने लोग चाहते हैं आपके बच्चे, जैसे आज मैं और ये लड़के नाइट प्रेयर करते हैं, कितने लोग चाहते हैं आपके बच्चे भी नाइट प्रेयर करें। बताओ कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे रात भर जाकर देश के लिए प्रार्थना करने वाले नबी बने। बताओ, हाथ उठाओ कितने लोग चाहते हैं। आप लोग चाहते हो, ठीक है। तुम खुद कहां होते हो शुक्रवार नाइट प्रेयर, तुम खुद तो आते नहीं। जब शुक्रवार को रात की प्रार्थना होती तुम तो खुद घर होते हो, पर आप चाहते पता है क्या हो, मेरा बच्चा नबी बन जाए। मैं आपको बताता हूं, आपने बाइबल में शमूएल की पुस्तक पढ़ी है। शमूएल बड़ा जबरदस्त नबी था। बाइबल ऐसा बताती है जब शमूएल रोता था तो यहोवा परमेश्वर उसके साथ रोता था। इतना जबरदस्त उसका रिश्ता था परमेश्वर के साथ। पता वो किसका लड़का था? बताओ किसका लड़का था वो हन्ना का लड़का था। हन्ना पता है कौन थी? एक प्रार्थना करने वाली लेडीज थी। वो ऐसे प्रार्थना करती थी, जब एली याजक उसको देखता था तो कहता था ये नशे में तो नहीं बैठी थी कहीं, ये नशा करके बैठी है क्या? वो ऐसे खो जाती थी प्रार्थना में। तो ऐसी लेडीजों के बच्चे फिर शमूएल जैसे नहीं होंगे तो किसके होंगे फिर?
अब आप हिसाब लगाओ आपकी भक्ति कैसी है, और आप चाहते हो मेरा लड़का भी शैमुल जैसा बन जाए। सोच लो मैं ही ये बात बोल रहा हूं, परमेश्वर मेरा जो आने वाला वंश है वो शैमुल जैसा हो। मेरा लड़का भी नबी होना चाहिए कि पूरा देश उसकी भविष्यवाणी सुनने के लिए इंतजार करे। और परमेश्वर मुझसे कह रहा है, अच्छा तू कितनी भक्ति करता है कि तेरा लड़का शैमुल जैसा हो, तेरी लड़की एस्थर जैसी हो। मेरी प्रेयर कचरा हुई पड़ी, और मैं कह रहा हूं मेरी लड़की जब हो, प्रभु से एस्थर की तरह इस्तेमाल करना, उसे दबोरा की तरह इस्तेमाल करना। वो ऐसी लड़की मेरी हो, जब मेरे घर में लड़की पैदा हो तो इतनी जबरदस्त उसकी प्रार्थना की लोग उससे प्रार्थना करवाने आए। और बाप क्या कर रहा है, वो फोन चला रहा है रात भर। एक लड़की सारा दिन सारी रात फोन चला रही है और प्रार्थना क्या कर रही है, प्रभु मुझे यूसुफ जैसा पति चाहिए। मजाक चल रहा है क्या? एक लड़का सारा दिन फोन में इधर उधर, इधर गप शप, इधर बातें, गालियां, इधर टाइम पास, और प्रार्थना क्या कर रहा है, प्रभु मुझे एस्तर जैसी, मुझे रिबका जैसी वाइफ मिल जाए। जो तुमने बोया नहीं तुम काट कैसे सकते हो? चावल की खेती करके सेब काटने की बातें कर रहे हो। आप जैसे हो आपको वैसा ही जीवन साथी मिलेगा। तुम प्रार्थना करने वाले हो, तुम्हें प्रार्थना करने वाली लड़की मिल जाएगी। तुम भक्ति करने वाले लड़के हो, तुम्हें भक्ति करने वाली लड़की मिल जाएगी। तुम भक्ति करने वाली लड़की हो, तुम्हें भक्ति करने वाला लड़का मिलेगा। तुम कंजूस लेडीज हो, तुम्हारा हस्बैंड भी कंजूस मिलेगा तुम्हें। परमेश्वर के राज्य में तुम बोने के लिए तैयार नहीं, तुम्हारा हस्बैंड भी तुमसे लाख गुना कंजूस मिलेगा। और परमेश्वर के आगे बोना छोड़ो, वो तुम्हें भी देने को राजी नहीं होगा। वो तुम पुराना सूट पहनोगे तब भी तारीफ करेगा, बड़ा अच्छा लग रहा है सूट, वो जानबूझ के तारीफ करेगा कि दिलाना ना पड़े इसको। आज बात समझ आ रही नहीं आ रही? कितने सारे छोटे बच्चे आज चर्च में, कितने लोगों के बच्चे छोटे, आपके बड़े भी हैं, किसी के बड़े 17 साल के भी हैं, किसी के छोटे भी। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने बच्चों के लिए क्या बो के जा रहे हैं? क्या आपका बच्चा बोल सके भाई मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना करती, भाई मेरे पापा मेरे लिए प्रार्थना करते रात को उठ के? पर आपका बच्चा जब उठ के देखता है मेरे पापा तो यार सो रहे हैं, बल्कि वो आपके लिए प्रेयर कर रहा है। उल्टा चल रहा है कहानी घर में, आपके बच्चे आपसे ज्यादा प्रेयर कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप, अब मेरे घर में मैं 7-8 घंटे रोज प्रेयर करता हूं। मैं नहीं कहता मेरी मम्मी भी इतना जाग सकती है, मेरे पापा इतना जाग सकते हैं, पर मैं एक ही बात कहता हूं, तुम लोग प्रेयर करो। मैं क्यों कहता हूं मेरे लिए प्रेयर करो? मैं हमेशा, आपको मालूम, परसों मुझे एक सपना आया, मैं प्रार्थना करके जब सोया तो एक बहुत बड़ी चर्च के एक परमेश्वर के दास मेरी जिंदगी सपने में आके क्या करते हैं मेरे साथ, सपने में एक वॉलंटियर भी है, हम दोनों जा रहे हैं कि वो किसी तरह हमारे सर पे हाथ रख के प्रेयर करते, सपने में मैं देख रहा हूं। तो वो प्रेयर कर नहीं पा रहे, भीड़ बहुत है सपने में। तो क्या करते, वो हमारे नजदीक आते, मैं और एक वॉलंटियर है सपने में, हमारे नजदीक आते, मेरे पास रुक जाते, मेरे पास रुकने के बाद मेरे दोनों हाथ पकड़ लेते हूँ, सर पे हाथ नहीं रखते। और मैं मन मन में सपने में सोच रहा हूँ ये सर पे हाथ रख के प्रेयर क्यों नहीं कर रहे, और मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुझे बोलते हैं परमेश्वर तुझे 3 तरह की सेवकाई में इस्तेमाल करेगा, पहली हीलिंग में, दूसरा डिलीवरेंस में, तीसरा भविष्यवाणी में। उसके बाद वो बोलते हैं, मैं वो टाइम नहीं बताऊंगा आपको, उन्होंने मुझे टाइम बताया, कहते इतना समय अब तेरे को और इंतजार करना है, इतना समय, कुछ महीने कुछ साल बताए, ये तेरे को तैयारी करनी, ये साल खत्म होते परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करना शुरू कर देगा एक बड़ी सेवकाई। इतना उन्होंने सपने में बोला। सपने में बोलने के बाद वो सपना मेरा खत्म हो गया, वो सपना मेरा खत्म हो गया। आज सुबह जब मैं आ रहा, जब सुबह मैं प्रार्थना करके, सुबह 7 बजे जब मैंने प्रेयर खत्म करके मैं सोया सुबह, इसलिए आज मैंने वर्शिप नहीं करी। आज जब मैं सोया तो मैं भी उठने से पहले मेरे को सपना है कि जब मैं चर्च आ रहा हूं, जब मैं अपने घर से निकल के चर्च की तरफ आ रहा हूं, तो कुछ विरोध करने वाले, लड़ने वाले लोगों ने मुझे घेर लिया है, और उनके हाथ में बड़ी नुकीली चीजें, ब्लेड है, चाकू, और खून भी निकल गया है, ऐसी मारधाड़ हुई है। और मैं दोबारा घर में प्रेयर करने लग गया उसी चीज के लिए। उसके बाद मैं चर्च में आया। क्यों मैं कहता हूं आपको एक दूसरे के लिए प्रेयर की जरूरत है। कभी सपना आ रहा है कि मेरे को फलवंत कर रहा है, कहीं मेरे को सपना आ रहा है कि कोई मुझे मारने के लिए मेरे नजदीक आया, अभी चर्च आने से पहले। क्यों मैं आपको कहता हूं आप इसके लिए प्रेयर करो, फिर मेरे लिए प्रेयर करो। मैं वॉलंटियर के लिए प्रेयर कर रहा हूं, वॉलंटियर तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहे हैं।
प्रार्थना तुम्हें बचा के रखती है, चर्च को बचा के रखती है। जब मैं रात से सुबह तक जब सूरज निकल जाता प्रेयर करता, मैं इसलिए नहीं करता मेरा फायदा हो जाए, मेरा फायदा ऑलरेडी बहुत सारा हो रहा है। वो सारी प्रेयर तुम लोगों के लिए होती है, आपके परिवारों के लिए होती है कि परमेश्वर वो लेडीज का नाम ये है, ये बोल के गई है इसका हस्बैंड नहीं बचा है, मैं इसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। और जब मुझे पता लगता है कि यार वो नाइट प्रेयर में आई थी, तो वो लड़के कहते कि पास्टर जी वो लेडीज खुद प्रेयर में नहीं आई थी, और सोचो हम उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पे, कितनी दुख की बात है। वो कहते कि भाई उसकी लड़की के साथ ऐसा ऐसा होगा, हम रात को यहाँ प्रेयर कर रहे हैं, वो कहाँ है जिसकी लड़की के साथ हुआ है, वो खुद प्रेयर में नहीं आई। दूसरे के तवे पे सेक के रोटी कितने दिन खाओगे, कितने दिन खा लोगे आप। इसलिए उसने बोला भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। अपने पड़ोसी को बोलो ऊंची आवाज में, अगर तू भक्ति करेगा, उसके कंधे पे हाथ रखो, बोलो उसके पड़ोसी के कंधे पे हाथ रखो, बोलो अगर तू भक्ति करेगा तो सारी बातें लाभदायक हो जाएंगी। अगर तू भक्ति करेगा तेरी शादीशुदा जिंदगी लाभदायक हो जाएगी। अगर तू भक्ति करेगा तेरी कमाई लाभदायक हो जाएगी। अगर तू भक्ति करेगा तेरी कमाई भी लाभदायक हो जाएगी। बोलो अगर तू भक्ति करेगा तेरा परिवार लाभदायक हो जाएगा। अगर तू भक्ति करेगा तेरी सेहत लाभदायक हो जाएगी। उठाओ अपने हाथों को, सब जन प्रार्थना करो इसी वचन के साथ कि प्रभु आज से मुझे भक्ति करने वाला बना परमेश्वर, मुझे भक्ति करने वाला मन दे मेरे परमेश्वर। सब जन ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, सब जन अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे मेरे परमेश्वर मुझे भक्ति करने वाला प्रभु अपना दास और अपनी दासी बना, भक्ति करने वाला अपना दास और दासी बना परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। मैं जितनी भक्ति करूंगा तेरी उतना मेरे परिवार में वो बरकत मैं देखूंगा, अपनी कमाई में मैं बरकत देखूंगा, अपने रोजगार में बरकत देखूंगा, अपनी सेहत में मैं बरकत देखूंगा। कोई बीमारी मेरे घर में निकल नहीं आएगी। जितना मैं भक्ति करता जाऊंगा उतना मैं फलवंत होता जाऊंगा, जितना मैं भक्ति करता जाऊंगा उतना मेरे बच्चे फलवंत होते जाएंगे। बोलो परमेश्वर आज से मुझे भक्ति करने वाली अपनी लेडीज बना, अपनी बेटी को मेरे परमेश्वर अपने बेटे को भक्ति करने वाला बना, मुझे भक्ति करने वाला बना। मुझे आलस से आजाद कर कि आज से मुझे तुम लोग एक आलसी व्यक्ति नहीं, एक भक्ति करने वाला तेरा दास समझ के बात करे परमेश्वर। ये जो वचन आज मैंने सुना ये वचन मेरी जिंदगी में ठहर जाए, ये वचन आज मेरी जिंदगी में घर कर जाए। मैं इस चर्च से जाने के बाद इस वचन को याद करता रहूं, ये वचन मेरे दिमाग में घूमता रहे, मेरी आत्मा में घूमता रहे। ये वचन प्रभु आज जितने लोगों ने सुना, ये कुछ आत्मा तू इनको भक्ति करने से जो रोकती है, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में इसको छोड़ के यीशु मसीह के नाम में इसकी आवाज में आमीन।